जी है, लेकिन इसे लेकर कुल मिलाकर सियासत हो रही है क्योंकि सवाल ये उठता है, बिहार सरकार का कहना है कि उन्हें कोई जानकारी भी नहीं दी गई थी। हालांकि अब देखने वाली बात है कि इस पर और कितनी राजनीति होगी। तमाम जानकारी के साथ पटना से संवाददाता रजनीश लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए, एक तरफ ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है शराब अड्डों पर, दूसरी तरफ NHRC की टीम भी पहुंची है। कृपया सवाल दोहराएंगे। रजनीश, सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक तरफ आप देख रहे हैं लगातार शराब तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है और बड़ा सवाल यह है कि बिहार की राजनीति आप देख रहे हैं शीतलहर में भी चरम पर है क्योंकि NHRC की टीम तो पहुंच चुकी है। सवाल पूछा जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से कि आखिर बिहार ही क्यों? देखिए, जिस तरीके से किरकिरी हुई है इस पूरे मसले मामले को लेकर और जितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है छपरा, मसरख और आसपास के इलाकों में, इसको लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान जो है उत्पाद विभाग की ओर से वो की जा रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के अलावा अवैध जो भट्टियां हैं उसको भी ध्वस्त करने की कार्रवाई जोरों पर चल रही है राज्य के अलग अलग हिस्सों में भी, छपरा के अलावा। और दूसरी ओर बात करें तो जो मानवाधिकार आयोग की टीम राष्ट्रीय पटना आई है और इसके बाद मौके पर जाकर मुआयना की है। आज भी उनके पदाधिकारी जो है 10:30 बजे के आसपास वो पटना एयरपोर्ट पे आएंगे। तो इसको लेकर राजनीति जो है वो चरम पर है और इस तरीके से जो विपक्ष के लोग हैं, यानी बिहार में विपक्ष बीजेपी के लोग, वो कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर कोई भी आयोग की टीम आए, इसको लेकर सरकार परेशान क्यों है। दूसरी ओर सरकार की ओर से कर स्पष्ट कहा गया कि मानवाधिकार आयोग की टीम यहाँ पे आ रही है जिसकी वजह सरकार की समझ के परे है। ऐसे मामलों में आज तक दूसरे किसी राज्यों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम नहीं गई थी और ऐसे में यहाँ पे आना कई सवाल खड़ा करता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर की जो सम्मानित संस्था है उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको लेकर भी कई सवाल जो है वो उठते हैं। इस तरीके से सीधा आरोप लगाते हुए अपनी बातें राज्य सरकार की ओर से कल कही गई है, लेकिन विपक्ष जो है यहाँ यानी बीजेपी वो अपने तरीके से बातों को रख रही है। साथ ही साथ उसका तर्क है कि जिस तरीके से आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, वहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था थी स्वास्थ्य को लेकर या नहीं थी, कई जो पहलू हैं उसकी जांच को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम यहाँ पे आई है। तो इस तरीके से आप देखें तो जो NHRC की जो टीम यहाँ पे पहुँची है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है और दोनों पक्षों की ओर से, पक्ष और विपक्ष की ओर से अपने अपने तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं और सरकार जो है इस पर कड़ी एक तरीके से कहे कि आपत्ति जताते हुए अपनी बातों को रखा है कि बिहार की छवि को बदनाम करने की कोशिश केंद्र की ओर से की जा रही है। और कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हथियार के तौर पर पहले जो केंद्रीय एजेंसियों को उपयोग में ला रही थी केंद्र सरकार, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी एक हथियार के तौर पर जो गैर बीजेपी शासित राज्य है उसके प्रयोग में ला रही है, जो उचित नहीं है। तो इस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी अपने अपने तरीके से दी जा रही है। दूसरी ओर छापेमारी की कार्रवाई तेज है और सरकार इसको लेकर आज यहाँ पे नए जो DGP हैं, सभी कमिश्नरी के कमिश्नर, जो IG, DIG और साथ ही साथ पुलिस के कप्तान हैं, उनके साथ समीक्षा बैठक करके और फीडबैक लेंगे और साथ ही साथ बड़ी रणनीति जो है विधि व्यवस्था को लेकर इंतजार भी है। देखने वाली बात है रजनीश, क्या बड़ी रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर ये तो साफ है कि फिलहाल बिहार की राजनीति चरम पर है। शराब कांड को लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।